बताइए तो उनका ताकत है ये प्रेम जो इस वक्त मैं आपको सड़कों पर दिखा रहा हूं, महिलाओं के रूप में, बच्चों के रूप में, नौजवानों के रूप में, बुजुर्गों के रूप में, व्यापारियों के रूप में, नौकरी पेशा के रूप में ये हुजूम है, ये ताकत है। और इस ताकत को प्रधानमंत्री संकेत दे रहे हैं कि वो तीसरी बार भी ये जिम्मेदारी उठाने के तैयार है। ये आसान नहीं था अमित, मैंने देखा है 2014 में जब प्रधानमंत्री यहाँ आए, उन्होंने कहा कि मुझे मां गंगा ने बुलाया है और प्रधानमंत्री को मौका दिया काशी ने। उस वक्त चुनौतियों का यहाँ पर पहाड़ था, वो पहाड़ ऐसा था कि एक पल तो किसी को यकीन नहीं होता था कि ये बदलाव हो पाएगा। कुछ बदलाव के लिए तो लोग भी हामी भर देते थे, बड़े बदलाव के लिए तो लोग भी हामी नहीं भरते थे। सही बात। जिसमें सबसे बड़ा उदाहरण मैं देता हूं, जिसमें सबसे पहले लोग कनेक्ट होंगे, जाम। किसी ने सोचा नहीं था कि बनारस की सड़कें 120 फीट की 6 लेन की होंगी। आज पूरी कहानी कह दी उपेंद्र की, ये आसान नहीं था, ये आसान नहीं था, लेकिन इसे आसान कर दिखाया प्रधानमंत्री मोदी ने। मैं एक बार राजीव के पास भी जाऊंगा। राजीव, काशी के बारे में कहते हैं कि भगवान शिव के त्रिशूल पर यह काशी स्थापित है, टिकी हुई है, जो थी है और हमेशा रहेगी। वही त्रिशूल आज प्रधानमंत्री मोदी के हाथों में है। मतलब ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि उसी त्रिशूल पर काशी को लेकर वो आगे बढ़ रहे हैं। काशी के विकास का जो संकल्प उन्होंने लिया है उसे सिद्धि तक लेकर जाना है। तीसरी बार सांसद बनकर यहां से जब वो सदन पहुंचेंगे, संसद पहुंचेंगे, तो विकास के जो कार्य अधूरे रह गए हैं, जो बाकी रह गए हैं, उसको भी पूरा करेंगे। राजीव, जगह खाली है। अब देखिए, यकीनन अमित, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए ये जो दिन है वो बेहद खास है, क्योंकि तीसरी बार काशी के उम्मीदवार के तौर पर वो पहली बार काशी में पहुंचे हैं। तो ऐसे में उन्होंने काशी विश्वनाथ का दर्शन करने के बाद न सिर्फ आशीर्वाद लिया है, बल्कि उनको प्रसाद स्वरूप त्रिशूल भी सौंपा गया है, जो कि कहीं न कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कॉन्फिडेंस और आत्मविश्वास को दर्शाता है कि न सिर्फ वो काशी के विकास के प्रति प्रतिबद्ध हैं, बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश और देश के विकास के लिए भी वो प्रतिबद्ध हैं। जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसको 5 ट्रिलियन इकोनॉमी तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। आज ये तस्वीर ये दिखाती है कि न सिर्फ प्रधानमंत्री सक्षम है, बल्कि उन्होंने करके भी दिखाया है। याद होगा अमित, जब पहली बार 2014 के चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी पहुंचे थे, तो उन्होंने ये कहा था कि काशी की तस्वीर और तकदीर बदलने का हर संभव प्रयास करेंगे। पहली बार उन्होंने 80 घाट पर फावड़ा चलाया और तब ये ऐसा नहीं लगता था कि जो ये संकल्प लिया है क्या कभी पूरा हो पाएगा। लेकिन आज न सिर्फ काशी का हर गली मोहल्ला चमक रहा है, हर घाट चमक रहे हैं, बल्कि काशी न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि देश दुनिया का सबसे बड़ा पर्यटन स्थल के रूप में स्थापित हुई है। और यही कारण है कि आज काशी के लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पलक पावड़े बिछाकर स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि हजारों की संख्या में जो काशी वासी हैं वो यहाँ पर अपने प्रतिनिधि, अपने सांसद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। रोक रहा हूं, उपेंद्र के पास कोई अपडेट है? राजीव, में फिर से आऊंगा आपके पास। उपेंद्र, बताइए। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर लहुरा बीर चौराहे से आगे बढ़ते हुए तस्वीरें, और ये देखिए लोग किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब यहां से लहुरा बीर चौराहे से आगे बढ़ गए हैं। अब यहां से प्रधानमंत्री सीधे जो है बरेका पहुंचेंगे, यहां से सीधे बरेका पहुंचेंगे। उसके पहले प्रधानमंत्री लहरतारा, बनारस रेलवे स्टेशन, और बनारस रेलवे स्टेशन के बाद फिर बरेका पहुंचेंगे। तो लहरतारा से प्रधानमंत्री का काफिला, लहुरा बीर से प्रधानमंत्री का काफिला लहरतारा की ओर बढ़ गया है। कुछ देर पहले जब प्रधानमंत्री यहां पहुंचे तो माथे पर त्रिपुंड था, लोग अभिवादन स्वीकार कर रहे थे प्रधानमंत्री लोगों का, और प्रधानमंत्री ने भी लोगों को हाथ हिलाकर धन्यवाद दिया। तो अब प्रधानमंत्री का काफिला ये देखिए किस तरीके से अब बढ़ रहा है लहरतारा चौराहे की ओर, जहां पर प्रधानमंत्री वहां से सीधे बनारस रेलवे स्टेशन, और बनारस रेलवे स्टेशन से प्रधानमंत्री सीधे बरेका पहुंचेंगे। तो अब से कुछ देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बरेका पहुंचने वाले हैं, और यहां से प्रधानमंत्री लहुरा बीर चौराहे से वापस अब बरेका की ओर बढ़ गए हैं। ये बड़ा अपडेट हम अपने दर्शकों को दे रहे हैं। ये देखिए, आपको काफिला जाता हुआ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कुछ देर पहले यहां से जब प्रधानमंत्री गुजरे, प्रधानमंत्री का लोगों ने अभिवादन स्वीकार करके यहां से आगे बढ़े हैं। और ये देखिए, लोगों का अभिवादन स्वीकार करते अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उनके साथ गाड़ी में मौजूद थे, और यहां से प्रधानमंत्री सीधे अब बरेका के लिए आगे बढ़ गए हैं। तो अब
जिस तरीके से इस वक्त 9:10 हो रहे हैं, तो ऐसे में आप प्रधानमंत्री जिस तरीके से उम्मीद जताई जा रही है कि प्रधानमंत्री करीब 9:30 बजे तक अब बरेका पहुंच जाएंगे या उससे पहले ही पहुंच सकते हैं। आप त्रिशूल की बात कर रहे थे अमित, इन तस्वीरों के साथ में त्रिशूल का जो मैं समझ पा रहा हूं भाव वो इस तरीके से भी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी त्रिशूल को दिखा के, क्योंकि काशी कहते हैं काशी शिव के त्रिशूल पर है, काशी शिव के त्रिशूल पर है और शिव के त्रिशूल पर काशी बसी हुई है। तो प्रधानमंत्री शायद ये संकेत देना चाह रहे थे कि उन्होंने वो त्रिशूल उठा लिया है और ये काशी का विश्वास जो है वो इस त्रिशूल पर है, काशी का विश्वास जो है वो इस त्रिशूल पर टिका है, काशी का जो स्नेह है वो इस त्रिशूल पर टिका है और इसी विश्वास, इसी स्नेह, इसी प्यार की बदौलत वो तीसरी बार यहाँ से प्रत्याशी के तौर पर मैदान में उतरे हैं। और वो विश्वास, उस भरोसे को डगमगाने भी नहीं दे रहे उपेंद्र, उस विश्वास, उस भरोसे को डगमगाने नहीं दे रहे प्रधानमंत्री मोदी। बीते 10 बरस से लगातार उस पर वो कायम है, उस विश्वास, उस भरोसे को बनाए हुए हैं। एक बार फिर से राजीव के पास चलते हैं। राजीव, रात के 9:15 बजे जो तस्वीर हमें वाराणसी से देखने को मिल रही है, ये तस्वीर भर नहीं है। जब आप लाखों लोगों के सपनों को लेकर आगे बढ़ते हैं तो रात हो या दिन हो इस तरह की तस्वीर सामने आती है। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी जब काशी पहुंचे थे, हमने देखा था कि रात के 11 बजे कैसे विकास कार्यों का अवलोकन करने के लिए वो अपने गाड़ी से उतर जाते हैं। फ्लाईओवर का निर्माण हो रहा होता है और उस निर्माण कार्य को देखने के लिए, उसका अवलोकन करने के लिए वहां पर चहलकदमी करते हुए नजर आते हैं। आज भी देखिए रात के 9:15 बज रहे हैं, सुबह से प्रधानमंत्री मोदी एक के बाद एक कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, लेकिन वो थके नहीं है। जैसा वो कहते हैं कि न थकूंगा न रुकूंगा, जब तक भारत को विकसित नहीं बना लूंगा तब तक थकने वाला हूं नहीं। वही संदेश आज यहां पर इन तस्वीरों के जरिए हमें देखने को मिल रहा है कि काशी के सांसद थकने वाले नहीं हैं जब तक काशी के प्रति लिया गया संकल्प पूरा नहीं कर लेते हैं। राजीव, देखिए, यकीनन अमित, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के उन नेताओं में से एक माना जाता है कि जो वो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। और आपने देखा कि 2014 में जो काशी के विकास का संकल्प लिया था, उत्तर प्रदेश और देश के विकास का संकल्प लिया था, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करके दिखलाया। और यही कारण है कि आज न सिर्फ काशी की जनता बल्कि प्रदेश और देश की भी जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इसी तरह भव्य स्वागत और अभिनंदन करते हुए नजर आती है। इस वक्त अब मैं बनारस रेल कारखाने के गेट के सामने खड़ा हूं, जहां पर आप देख सकते हैं कि हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। अगले 2 से 3 मिनट के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो काफिला है वो इसी मार्ग से होते हुए जो बरेका है, जो बनारस रेल कारखाना का गेस्ट हाउस है, वहां पर जाएगा, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यही रात्रि विश्राम करने वाले हैं। और यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ बीजेपी के नेताओं से भी मुलाकात कर सकते हैं, कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर सकते हैं और मिशन 2024 को लेकर दिशा निर्देश दे सकते हैं, रणनीति बना सकते हैं। प्रधानमंत्री के प्रति जो ये विश्वास है, जो ये भरोसा है, ये इसलिए है कि काशी के लोगों ने ये देखा है कि जो प्रधानमंत्री ने कहा था वो आज पूरा हुआ है। ऐसे में कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पहुंच रहे हैं, किस तरह काशी के लोग उत्साहित हैं? काशी प्रथम तो संगठन को, मोदी जी को शुभकामनाएं देते हैं कि तीसरी बार वो अपने संसदीय लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने जा रहे हैं और जनता यहाँ की बहुत खुश है। जनता हर्षोल्लास से एकदम प्रफुल्ल है, मतलब उनको कोई सीमा नहीं कितनी है। जी भाई साहब, कैसा क्या लगता है, तीसरी बार उम्मीदवार बनाया गया है, किस तरह देखते हैं? तीसरी बार उम्मीदवार बनाया गया है, उसमें पूरे बनारस वासियों को बहुत खुशी है और हम चाहते हैं कि आज पूरी जनता देश में पूरे बनारस की जनता रात में उनका स्वागत करने के लिए खड़ी है। रिजल्ट आज ही घोषित हो गया है, प्रत्याशी कोई भी हो 10 लाख वोट से जीतेंगे। 10 लाख वोट इस बार हम लोग का टारगेट है, 10 लाख वोट से हम लोग नहीं, देखिए, प्रधानमंत्री जी जिस तरीका से कार्य कर रहे हैं, जिस तरीका का विकास हो रहा है, आज काशी में छोटा सा चीज देखिए, हम लोग 15 साल से हैं यहाँ पर, टूरिस्ट के लेके काशी में अदर स्टेट की इतनी गाड़ियां मिलती है, कभी एमपी नंबर, टीएल नंबर, जेएंडके नंबर, मतलब ये विश्वनाथ जी का दर्शन करने के लिए। पहले हम लोग यूपी पैसे तो ज्यादा है ही यहाँ पर। तो जैसा कि अमित आपने सुना, ये सच है कि अगर देश में देखा जाए तो बीते कुछ वर्षों में जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में काशी का विकास हुआ है, उसने बनारस को न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि देश दुनिया के मुख्य पर्यटन स्थल के रूप में स्थापित किया है। और यही कारण है कि बीते 1 वर्ष में करीब 4 करोड़ से अधिक जो पर्यटक हैं, श्रद्धालु हैं, वो बनारस पहुंचे हैं, जो कहीं न कहीं बनारस वासियों की अर्थव्यवस्था में एक बड़ा बदलाव करते हैं। एक और विकास हो रहा है और तो दूसरी ओर जो पर्यटन और तीर्थाटन को करीब से जानने वाले लोग इस बात का जिक्र भी करते हैं राजीव, कि आप देखिए कि भगवान शिव की नगरी काशी उत्तर प्रदेश में, भगवान राम की नगरी अयोध्या उत्तर प्रदेश में,
भगवान कृष्ण की नगरी मथुरा उत्तर प्रदेश में, उसके बावजूद अगर उत्तर प्रदेश को पर्यटन के लिहाज से विश्व मानचित्र पर स्थापित नहीं किया गया तो ये पहले का फेलियर ही था। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जो हुआ सो हुआ, आगे ऐसा नहीं होगा। अब इन तीनों आराध्यों की जो तीर्थ नगरी है उसको विश्व मानचित्र पर स्थापित किया जाएगा, इसका मैं संकल्प लेता हूं और उस संकल्प को उन्होंने सिद्धि तक पहुंचाया। उपेंद्र, मैं आपके पास आ रहा हूं। 2014 में जब प्रधानमंत्री मोदी काशी आए, उससे पहले 2013 में जब यह तय हुआ कि हां वो बनारस से चुनाव लड़ेंगे और उनके सामने अजय राय चुनावी मैदान में उतरे तो उन्होंने एक नारा छेड़ दिया, एक शिगूफा छेड़ दिया कि वो तो बाहरी हैं। देखिए, वो गुजरात के रहने वाले हैं, बनारस से आके चुनाव लड़ रहे हैं, जीत भी जाएंगे तो यहां नहीं लौट कर आएंगे, दिल्ली में बैठेंगे। पीएम मोदी ने कहा कि नहीं, मैं आपको गलत साबित करूंगा और करके दिखाया उन्होंने। बीते 10 बरस में अगर वो 45 बार काशी आए हैं तो मतलब यह है कि हर साल तकरीबन 4 से 5 बार वो काशी आए हैं। उन्होंने बता दिया कि भले काशी से दिल्ली की दूरी 800 किलोमीटर है, लेकिन ये दूरी मेरे लिए बहुत छोटी है, बहुत आंशिक है। मैं काशी मेरे दिल में बसती है और काशी के लोग मेरे दिल में बसते हैं। मैं आता रहूंगा, उनके बीच में बार बार आता रहूंगा और यही कारण है कि 45 बार उन्होंने दिल्ली से काशी तक की दूरी तय की। उपेंद्र, बिल्कुल, देखिए यही भाव है। और आप ये देखिए कि उन्होंने न केवल काशी में अपनी उपस्थिति, इतनी व्यस्तता के बाद अपनी उपस्थिति रखी, 45 से ज़्यादा दौरे किए, बल्कि उन्होंने बनारस की ब्रांडिंग भी की। आप इस बात को भी समझिए, ये बहुत सामान्य सा लग रहा होगा कि सब कई देशों को राष्ट्राध्यक्ष को लेके आए, वो G20 जैसे जो बड़े आयोजन हैं जिनके लिए कभी बनारस की कल्पना नहीं की जा सकती थी, G20 के आयोजन बनारस में होंगे, जो दुनिया के अंतर्राष्ट्रीय स्तर के बड़े आयोजन हैं, उसके बावजूद वो आयोजन बनारस में न केवल हुए बल्कि सबसे ज़्यादा बैठकें बनारस में हुई। यही नहीं, प्रवासी भारतीय सम्मेलन, ये इन सब कार्यक्रमों के लिए हमेशा दिल्ली, बॉम्बे, बड़े शहर के लिए चुना जाता था, लेकिन वो सारे आयोजन बनारस में हुए। यही नहीं, उन्होंने बनारस में बड़े बड़े आयोजन किए। ये तो थे, इससे बनारस की जो ब्रांडिंग हुई, जो ग्लोबल ब्रांडिंग हुई, बनारस के प्रति आने की लोगों की उत्सुकता जो बढ़ी, वो इस बात का परिणाम है कि मैं आपको रोक रहा हूं। इस वक्त शायद प्रधानमंत्री मोदी डीरेका गेस्ट हाउस पहुंच गए, राजीव वहीं पर मौजूद हैं। राजीव, क्या तस्वीर देख पा रहे हैं? पीएम पहुंच गए वहां पर? अब देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला कुछ ही मिनटों में डीरेका पहुंचने वाला है और यहां पर आप देख सकते हैं हाई अलर्ट हो गया है। जो फ्लीट की कुछ गाड़ियां हैं वो पहले पहुंच चुकी हैं और अब कुछ ही मिनटों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो काफिला है वो राइट हैंड से आपको आता हुआ नजर आएगा और सीधे जो बनारस रेल कारखाना परिसर है उसमें एंटर करता हुआ नजर आएगा, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इसी डीरेका में जो गेस्ट हाउस है वहां पर रात्रि विश्राम करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी बनारस पहुंचते हैं तो इसी बरेका में जो गेस्ट हाउस है उसी में रात्रि विश्राम करते हैं और बनारस के विकास की रूपरेखा और रणनीति तय करते हैं। और आज भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आपने देखा कि 28 किलोमीटर के रोड शो के बाद, भव्य रोड शो के बाद, एक और जहां काशीवासी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने सांसद का अभिवादन कर रहे थे, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी काशी के लोगों का अभिवादन करते हुए नजर आ रहे थे। इस दौरान आप देख सकते हैं कि यहां पर जो सिक्योरिटी अलर्ट है जारी किया गया है और इसीलिए क्योंकि एंट्री पॉइंट से आगे जाने को बताया जा रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी गेट से वो एंटर करते हुए नजर आएंगे। कुछ ही मिनटों बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो काफिला है वो आपको इस गेट से एंटर करता हुआ नजर आएगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अलर्ट जारी किया गया है। कुछ ही मिनटों बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको न्यूज 18 के इस फ्रेम पर एंटर करते हुए नजर आएंगे। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि हजारों की संख्या में जो यहाँ पर काशी के लोग हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिवादन करने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। कुछ बच्चे भी पहुंचे हैं। कैसा लग रहा है बेटा? अच्छा लग रहा है। किसके लिए खड़े हो? मोदी जी के लिए। मोदी जी के स्वागत करने के लिए? हाँ। क्यों? इसी तरह। हाँ, आप देख रहे हैं कि चाहे बच्चा हो, बूढ़ा हो, बुजुर्ग हो, युवा हो, हर वर्ग के लोगों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला अब से कुछ देर पहले अमित जिस ओवरब्रिज का आप जिक्र कर रहे थे, जहां बीते 15 दिन के अंदर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी नजर आ रहे थे, वो ओवरब्रिज भी इसी रूट पर स्थित है। आपसे कुछ ही देर बाद, कुछ ही मिनटों बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला यहाँ
यहां से गुजरता हुआ नजर आएगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो जो बनारस रेल कारखाना है बरेका उसके गेस्ट हाउस में पहुंचेंगे। यहां पर वो बीजेपी के कुछ नेताओं और कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर सकते हैं, क्योंकि एक बार फिर तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यहां से लोकसभा का उम्मीदवार बनाया गया है। तो लोगों में जबरदस्त जोश और उत्साह देखने को मिल रहा है। सर, किस तरह का उत्साह है? दरअसल आप जानते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी हमारे लोकसभा के सांसद हैं। जब जब प्रधानमंत्री जी आते हैं वाराणसी में, तब तक यहाँ के लोगों को एक जोश और खरोश उमंग भर जाता है, क्योंकि दुनिया के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री हैं, नेता हैं, हमारे देश के सांसद हैं।